गुजरांवाला में एक बाप अपने बेटे के रोजगार के लिए परेशान रहता था। बेटे ने कहीं टिककर नौकरी नहीं की और न ही किसी कारोबार में दिलचस्पी ली। बाप ने बेटे की शादी करा दी और इस उम्मीद पर कि जिम्मेदारियों का बोझ पड़ने से शायद उसकी मनमानी खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा न हो सका। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। आकिब की बीवी हाथ में चाय का कप लिए खड़ी थी और अपने शौहर को जगाने की कोशिश कर रही थी। शौहर इधर उधर करवटें लेता हुआ नाराजगी का इजहार कर रहा था। आकिब उठ जाएं, काम पर नहीं जाना क्या? 8 बज रहे हैं, कब से चाय लेके खड़ी हूँ। हाँ अभी उठता हूँ, चाय रख दो वहाँ पर। नहीं, आप फिर सो जाएंगे। बाबा बहुत नाराज हो रहे हैं कि आकिब उठाए कि नहीं। उठ जाएं आप। चला जाऊंगा मैं काम पर, वहाँ पर रख दो ये चाय। कल भी आप लेट हो गए थे और आज भी आप लेट हो गए। क्या काम नहीं करना आपको? उठ जाएं जल्दी। अपना लेक्चर बंद करो यार, जाओ यहाँ से, दरवाजा भी बंद कर देना। अरे क्या हुआ बहू? बाबा वो बोल रही है कि वो देर से जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश किया उनको उठाने की। अरे ये तो निकम्मा है एक नंबर का, हर 2 महीने बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है। अल्लाह ही रहम करे इस पर। अरे ओ आकिब उठ जा हडराम, वरना इस नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। मैं पंखा ही बंद कर देता हूँ, सो अब आराम से। बाप पंखा बंद करके चला गया, तब बेटा मुंह बिसोरता हुआ उठ बैठा। चेहरे पे नागवारी के तासुरात थे। यार ये लोग क्या चीज है, सोने भी नहीं देते यार आराम से। मरियम, मरियम। जी जी आई। मरियम उठ गया हूं मैं। थानेदारान अब तो खुश हो ना तुम लोग। और ये फैन तो ऑन कर दो, किसने बंद कर दिया? बीवी ने आकर पंखा खोल दिया। आप तैयार हो रहे हैं, 9 बज गए हैं। आपने तो कहा था अभी कि 8 बज रहे हैं। तो उस वक्त 8 ही बज रहे थे। अच्छा चलो मरियम तुम चाय लाओ, बस मैं भी 1 मिनट में तैयार होता हूँ। 1 घंटा हो गया मुझे चाय लाए, वो रखी हुई है, आप पी लें। अच्छा चलो मैं चाय पी लेता हूँ, 1 मिनट में बस मैं रेडी होता हूँ नहाकर। जल्दी से तैयार हो जाएं। आकिब की बीवी चाय बनाने चली गई और शौहर बिस्तर पर बैठे बैठे मोबाइल में मसरूफ हो गया। आकिब काफी देर तक मोबाइल से खेलता रहा और फिर उसे याद आया कि चाय भी रखी हुई है। जब उसने बिस्तर से उतरकर चाय की प्याली होंठों से लगाई तो चाय ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि वो पूरे 2 घंटे तक मोबाइल पर खेल रहा था। उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो हैरान रह गया। चाय तो ठंडी हो गई यार। अरे 10 बज गए, अभी बीवी चाय रख कर गई थी, ठंडी हो गई। खैर अब तो जाना बेकार है यार, एक काम करते हैं, सो ही जाते हैं, कल ही चले जाएंगे। सो जाते हैं यार, एक दिन नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, छुट्टी भी तो कर सकता है इंसान। और वैसे भी आकिब के लिए क्या नौकरियां कम है? आकिब खुद कलामी करता हुआ दोबारा बिस्तर पर गिर गया, लेकिन बेचैन था। आकिब ने सोफे का एक कुशन भी उठा लिया और उसे बगल में दाब कर खर्राटे लेने लगा। आकिब काफी देर से गहरी नींद सो रहा था। दोपहर हो चुकी थी कि आकिब का बाप अपनी बहू को आवाज देता हुआ बेटे के कमरे में झांकने लगा। बहू, अरे बेटा खाना। अरे ये कामचोर अभी तक गए नहीं काम पे। अरे आके उठ, 2 बज रहे हैं और ये लाट साहब अभी तक पड़े सो रहे हैं। कुछ शर्म गैरत है तेरे अंदर या नहीं? क्या हो गया अब्बू जी? अरे अब्बू के बच्चे मुझसे पूछ रहा है क्या हो गया। तेरे अंदर कोई शर्म गैरत है या नहीं? किसी की बेटी को ब्याह के लेकर आया है, शौहर की कोई जिम्मेदारी है या नहीं तेरे अंदर? और काम पर क्यों नहीं गया, कामचोर कहीं का? बाबा मैंने इनको उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये फिर सो गए। अब्बा जी वो आंख लग गई थी मेरी, कल से पर मैं रेगुलर काम पे जाऊंगा। अरे भाड़ में गया तू और तेरा काम। बहू बेटा मेरा खाना कमरे में ही लगा। मुझे भी दे देना खाना, बहुत भूख लग रही है। कमाल है, तुमने कौन से पहाड़ तोड़ लिए जो तुम्हें भूख लग गई? खाना तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम खाओगे कैसे? क्या मतलब? मतलब ये कि खाना खाने के लिए नवाला तोड़ना पड़ता है और फिर उसको मुंह तक लेके जाना होता है। तो क्या मेरा शौहर ये काम कर लेगा? हाँ कर लूंगा, और ज्यादा दिमाग मत खाओ।
और सुनो, मुझे यहीं पर खाना ला देना, वहां पे अब्बा जी के सामने तो एक निवाला भी नहीं उतरेगा मुझसे। आकिब की सुस्ती और काहिली रंग ले आई और उसे तीसरी नौकरी से भी निकाल दिया गया। आकिब का बाप एक शरीफ आदमी था, लोग उसकी इज्जत करते थे, मरता क्या न करता। बेटे को लेकर एक फैक्ट्री में पहुंच गया, जहां फैक्ट्री के मालिक से उसकी अच्छी सलाम दुआ थी। शब्बीर ने देखा कि आकिब और उसका बाप एक फैक्ट्री में दाखिल हुए और फैक्ट्री मालिक के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम, ये नजम साहब हैं अंदर? अच्छा शुक्र। आकिब का बाप जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सेठ नजम कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे अंकल, आप कैसे हैं आप? आए बैठे। कैसे आना हुआ अंकल आपका? हाँ बस वो कुछ काम था, आपका ख्याल आया तो मैं आपके पास चला आया। अरे कोई बात नहीं अंकल, आप मेरे वालिद के पुराने दोस्त हैं, बताएं क्या काम था। ये बेटा है आपका? जी जी, ये मेरा बेटा है आकिब। आपकी उम्र का ही है ये। माशाल्लाह। क्या करते हैं आकिब आप? ये नौकरियां। नौकरियां। अच्छा अंकल, आप चाय तो पियेंगे? 3 कप चाय ले आए, बहुत अच्छी सी। जी। दरअसल अब्बू ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि जहां पर मैं जॉब कर रहा था वो जॉब मेरे लायक ही नहीं थी, इसी वजह से मैंने जॉब छोड़ दी। अब्बू ये समझते हैं कि मैं जॉब करना ही नहीं चाहता। अब देखें जरा, अगर मैं जॉब नहीं करना चाहता होता तो मैं यहाँ पर क्यों आता। अरे अंकल माशाल्लाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है। आप हुक्म कीजिए। क्या नाम है आपका? आकिब। आकिब, ये पूरी फैक्ट्री है, अब आप देख लें। आपके अब्बू की हमारे घर में बहुत इज्जत है। बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आपकी फैक्ट्री में तो वॉशिंग मशीन और मोटर्स वगैरह का काम होता है ना? जी अंकल, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। आकिब, आप मोटर का काम जानते हैं? हाँ हाँ, ये काम का तो ये एक्सपर्ट है। बताओ आकिब। जी जी, मैं कर लेता हूँ। लीजिए, चाय भी आ गई है, आप लोग चाय पिए। मैं बाहर फोन कर देता हूँ, मेरा मैनेजर का बाहर रूम है, वो इसको काम समझा देगा। ठीक है आकिब? जी। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। आकिब को वॉशिंग फैक्ट्री में मुलाजमत तो मिल गई थी, लेकिन चूंकि वो खुद निकम्मा था, इसलिए उसने अपने साथी वर्करों को भी काहिल और कामचोर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शब्बीर ने देखा कि 4-5 वर्कर वर्कशॉप में काम कर रहे थे। वो सब जमीन पर बैठे हुए थे और आकिब फर्श पर लेटा हुआ था। आकिब, उठ भाई, ऐसे मत लेट, सेठ यहाँ चक्कर लगाता रहता है। अबे तुम्हारी वही नौकरों वाली ज़हनियत है, सेठ चक्कर लगाता है तो क्या करूं? हाँ, अबे ये खुद एक सेठ है, इसे क्या समझा रहा है भाई? अबे भाई जितने पैसे मिलते हैं ना उसमें इतना ही काम कर सकता हूं मैं, बता दिया मैंने। हाँ ओ भाई, तूने कोई काम नहीं किया, अभी ऑर्डर का माल बाकी है, और तुझे पता है सेठ इस मामले में बहुत सख्त है। अबे तुम्हारे सेठ की ऐसी की तैसी, आया ऑर्डर का माल। जिस वक्त आकिब ने ये जुमला अदा किया, उसी वक्त सेठ मुआयने के लिए अंदर आ गया और उसने सुन भी लिया था। हाँ भाई आकिब, क्या हुआ? खैरियत है? सब काम वगैरह खत्म हो गया क्या? हाँ सेठ, बस थोड़ा सा थक गया था, बाकी मैंने काम अपना पूरा कर लिया, पूछ लो आप इनसे। तबीयत खराब है तो छुट्टी कर लो। हाँ कल करूंगा ना छुट्टी सेठ, पर अब आज आ गया हूं तो अब क्या छुट्टी करनी। ओ भाई, कल वल कोई छुट्टी नहीं करेगा, कल ऑर्डर डिलीवर करने और टाइम पे आना है और टाइम पे सारे काम करने होंगे। ठीक है सेठ, ऐसा ही होगा। सेठ चला गया तो सब वर्कर काम छोड़कर आकिब की तरफ मुतवज्जे हो गए। आकिब गई बेटा, तेरी नौकरी तो गई। अबे भाई नौकरी जाती है तो जाए, कमी नहीं है आकिब के पास नौकरियों की। वैसे भी भाई मुझे तो लगी है भूख, तो जा रहा हूँ खाना खाने बाद ढाबे पे, जिसको चलना है चले साथ। नहीं भाई नहीं, अभी पूरा 1 घंटा पड़ा है और कंपनी के कैंटीन में जाके करेंगे। आकिब बेवकूफी मत कर, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, सेठ आएगा निकाल देगा। कमी है क्या नौकरियों की? मुझे तो लगी है भूख, अपन तो चला। आए यार। आकिब चला गया और वर्कर उसका मुंह देखते रह गए। जिस दिन से आकिब ने फैक्ट्री में मुलाजमत की थी, प्रोडक्शन में कमी आ गई और सेठ का नुकसान पर नुकसान होता गया।
जिस पर सेठ ने वर्कर्स की एक मीटिंग बुलाई। सेठ अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और आकिब समेत सारे वर्कर सामने खड़े थे। तुम हो ना सुपरवाइजर नादिर? तुम्हें पता है ये सब क्या चल रहा है? इस हफ्ते सिर्फ 2 मशीनें तैयार हुई हैं और तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितना नुकसान हुआ है। सेठ मुझे एहसास है, मगर स्टोर में तांबे के तार ही खत्म हो गए। क्या? अभी तो पूरा ट्रक मंगवाया था, और अगर खत्म भी हो गए थे तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैं समझा कि स्टोर में होंगे। मैं तो खुद हैरान और परेशान हूं कि तार गए कहां। इसका मतलब तार भी चोरी हो रहे हैं। तुम जरा जाओ, मैं सीसीटीवी फुटेज देख के फिर तुम सबको बुलाऊंगा। एक तो फैक्ट्री का नुकसान, दूसरा सीसीटीवी फुटेज से सेठ को यह भी पता चल गया था कि आकिब मुबैना तौर पर तारों की चोरी में मुलव्विस था। सेठ ने तमाम वर्करों के सामने आकिब को खरी खरी सुनाई और नौकरी से निकाल दिया। वर्कशॉप में सेठ वर्करों के दरमियान खड़ा था। किधर है आकिब? सर वो वॉशरूम गए। बुला के लाओ उसे। एक वर्कर खामोशी से जाने लगा तो आकिब वर्कशॉप में दाखिल हो रहा था। सर वो आ गया। आइए साकिब साहब, चेहरे पे तो माशाल्लाह बड़ी रौनक है। वैसे कितने का बेचा है वो तार? वैसे इतने शरीफ इंसान के घर तुम जैसा शैतान पैदा हुआ है। दिखाऊं तो मैं भी सीसीटीवी फुटेज? सर आप सबके सामने बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। शुक्र करो अभी बेइज्जती कर रहा हूँ। अगर पुलिस को बुला लिया तो 10 साल के लिए अंदर चले जाओगे। दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाओ मुझे। मेरा हिसाब? तुम्हारा हिसाब तुम्हारे अब्बा से करूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। और तुम लोग अपना काम करते रहो, कल सारा ऑर्डर डिलीवर करना है। आकिब गुस्से में बाहर निकल गया और सेठ गुस्से से उसे जाता हुआ देखता रहा। आकिब को मुलाजमत खत्म होने का अफसोस नहीं था, लेकिन उसे अपनी बेइज्जती पर शदीद गुस्सा था। उसका बस चलता तो वो कुछ भी कर सकता था। शब्बीर ने देखा कि आकिब रात के वक्त अपने एक दोस्त के साथ ढाबे पर चाय पी रहा था। अबे अब कुछ बताएगा भी? ऐसे गुस्से में बैठा रहेगा? अरे यार क्या बताऊं, ये नजम के बच्चे ने मुझे सब वर्कर्स के सामने जलील किया। मगर क्यों? किस बात पे? यार चोरी का इल्जाम लगाया उसने मेरे ऊपर सबके सामने। तो उससे सबूत मांगता ना उसी वक्त। तू मुझे बस ये बता, वो जो आमना की शादी में तूने पिस्टल यूज किया था, क्या वो तेरे पास मौजूद है? देख आके दोस्त हूँ तेरा, लेकिन दोस्त ये करने जा रहा है ना, बहुत गलत चीज है। सोच ले, समझ ले। अगर तू दोस्त है तो मेरा साथ देगा या नहीं? सोच ले आके एक दफा, दोस्त हूँ तेरा, लेकिन जो तू ये करने जा रहा है ना, ये बहुत गलत है। अब मेरी बात गौर से सुन, आज रात को मुझे वो पिस्टल लाजमी चाहिए। चल मैं देखता हूँ। फिर यही हुआ। एक दिन जब सेठ फैक्ट्री से बाहर निकलकर जा रहा था, शब्बीर ने देखा कि आकिब और उसका मुबैना दोस्त घात लगाकर उसका पीछा कर रहे थे और फिर सेठ की चलती गाड़ी पर फायरिंग करके फरार हो गए, जिससे सेठ की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने कई दिनों के बाद अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। कातिल आकिब ये एक राजकोट फैक्ट्री में काम करता था और उधर इनका जो हमसाया जुल्करनैन है वो उधर से सामान लेने जाता था। वो मुंशी है उधर, तो अक्सर औकात वहाँ सामान लेने जाते हुए इनका आपस में उधर गाली गलौज और तूतकार होना शुरू हो गई थी, जो कि 6 माह से चल रही थी। 6 माह तक चलने के बाद इनका जो मालिक है, उसने आकिब का जो मालिक है उसने इसे फैक्ट्री से निकाल दिया और उसके बाद इसने अपना बदला लेने के लिए उधर गया। क्योंकि जो मकतूल था नजमुल साकिब, वो इसे अक्सर मना करता था कि उसकी गली में आके गाली गलौज करता था और शोर शराबा करता था। तो इसने उसको जब देखा कि वो फैक्ट्री के बाहर मौजूद है, तो इसने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे हेडशॉट किया और उसकी मौके पर मौत हो गई। शब्बीर ने गुजरांवाला में होने वाले इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और मुल्जिमान को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। लड़की पसंद की शादी करना चाहती थी, लेकिन बाप ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि लड़का कोई काम काज नहीं करता और उसके कबीले का भी नहीं है। बेटी बाप के रवैये से तंग आ गई और इंतहाई कदम उठाने की धमकी देने लगी। ये वाकया है कबीरवाला का और मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 21 साला राशिदा तैयार होकर घर से बाहर निकल रही थी कि उसकी सौतेली माँ ने उसे टोक दिया। कहाँ चली? अम्मा वकास के पास जा रही हूँ, उसने बुलाया था।
उसको खेतों में काम करने के लिए काम वालियों की जरूरत है। और बाप तेरा पहले ही कह चुका है कि बच्ची पे नजर रख। हाँ, अगर उसे पता चल गया तो तू जानती है ना अच्छी तरह। अम्मा वकास मुझे पसंद करता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। आप अब्बा से बात करो ना। ठीक है, मैं कर लूंगी, लेकिन इस तरह तू मिलने जुलना छोड़ दे, वरना लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और तुझे मजदूरी की क्या जरूरत है। उसको मना कर दे, जा। अच्छा, एक शर्त पे, आप पहले मुझसे वादा करें कि आप अब्बा से मेरी शादी की बात करेंगी। अरे हाँ हाँ कर लूंगी। हेलो, हाँ वकास यार, मैं नहीं आ सकती, अम्मा ने मना कर दिया है। क्या मतलब यार, मैं 2 घंटे से यहाँ गर्मी में खड़ा हूँ और अब तुम ये कह रही हो? अम्मा वकास को थोड़ी देर के लिए घर पे बुला लूं? अरे क्या मुसीबत है लड़की। देख, अगर तुझे उससे शादी करनी है ना तो ये हरकतें तू छोड़ दे। भाई मैं नहीं आ रही हूँ, अम्मा मना कर रही हैं। खुदा हाफिज। अरे सुनो तो। आप खुश? देख राजदा, वो लड़का कोई काम काज तो करता नहीं है। अब जब तेरे बाप को ये बात पता चलेगी तो क्या वो मानेगा? तो ना माने, भले कुछ भी हो जाए, मैं वहीं पे ही शादी करूंगी। अच्छा अच्छा, मेरा सर मत खा। देखना घर का कितना काम पड़ा हुआ है और कितनी गर्मी है, सारा घर उलट पुलट हो रहा है। तू दही लेकर आ, मेरे लिए लस्सी बना देना। दही लाना ही पड़ेगा। हेलो, घर आ गया हूँ। क्या हुआ? हाँ, मैं दूध की दुकान पर आ रही हूँ, तुम जल्दी से पहुंचो कोने पे। ठीक है, पहुंचता हूँ मैं। ठीक है। राशिदा घर से निकली। वकास ने राशिदा को मोटरसाइकिल पर बिठाया और एक दोस्त के घर ले गया। अरशद, अरशद गेट खोल, मैं हूँ वकास। आ रहा हूँ, 1 मिनट। अरे वकास तू, और ये राजदा है ना? हाँ, मैंने बताया था ना तुझे। अब घर वाले कहाँ हैं? यार वो बस एक शादी में गए हुए हैं। बाहर क्यों खड़े हो? आओ, अंदर आओ। अरे आओ आओ, बहुत पुराना दोस्त है मेरा, घबराओ मत, चलो। आओ आओ, बैठो बैठो। गर्मी बहुत हो रही है यार, लस्सी पिला दे भाई। अभी लेकर आता हूँ भाई, बस यूं गया और यूं आया। नहीं नहीं, तू आराम से आई हो। चल ठीक है यार, चलो ना, अम्मा को पता चल गया तो अम्मा फसाद डाल देंगी। बस मुझे तुमसे मिलना था और तुम्हें ये कहना था कि अम्मा तो राजी हैं, मगर अब्बा ही हैं जो कि नहीं मान रहे हैं। थोड़ा टाइम और रुकना पड़ेगा। और कितना इंतजार करूं मैं? देखो यार, ऑलरेडी बहुत हो चुका है, अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा बस। यार मुझे नहीं पता, बस अब चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। अच्छा ना, अरशद तो आ जाए, चलते हैं। ये लो भाई, लस्सी मैंने पैक करवा दी थी। हाँ भाई, ये अच्छा किया आपने। चले? चल यार वकास, निकलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। यार बात सुन, ऐसे लेकर घूमना ठीक नहीं है। तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? कर लेंगे यार, अभी फिलहाल इसके अब्बा राजी नहीं हो रहे। खैर, सब ठीक हो जाएगा। चल ठीक है, चलो भी। वो दोनों मोटरसाइकिल पर रवाना हो गए। वकास राशिदा को घर के नजदीक उतार कर चला गया और जब राशिदा घर पहुंची तो माँ बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। अम्मा, ये आई? इतनी देर में आई? अरे दुकान तो नुक्कड़ पे ही है। अम्मा, उसके पास दही नहीं था तो मैं मार्केट चली गई थी और वहाँ पे मुझे तैयार लस्सी मिल गई तो मैंने लस्सी ले ली। ये लो। इधर देख, मेरी आंखों में देख, बेवकूफ लिखा है। वकास के साथ घूम रही थी ना? अम्मा, वो उसी दुकान पे खड़ा हुआ था और वो मुझे बोल रहा था कि अगर अगले हफ्ते अब्बा ने फैसला नहीं किया ना तो वो मुझे छोड़ देगा। अम्मा, अब्बा से बात करो ना, बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अरे अच्छा अच्छा, मैं आज करती हूँ। चल थोड़ी सफाई कर ले, अभी मुझे हंडिया भी पकानी है। राजदा के बाप ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली थी। राजदा और उसके 10 साला भाई की देखभाल सौतेली मां की जिम्मेदारी थी। राजदा का बाप सख्त आदमी था और राजदा एक जज्बाती लड़की थी। वकास का घर भी उसी के मोहल्ले में था। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। बड़े हुए तो एक दूसरे के करीब आ गए और शादी करना चाहते थे।
लेकिन राशिदा के बाप को सख्त एतराज था। राशिदा आपकी सगी औलाद है, जवान है, वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती है, आपको क्या एतराज है? कर दीजिए ना उसकी शादी। सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? देखो, एक तो हमारे कबीले का नहीं है और दूसरा बहुत बड़ा निकम्मा है वो। हाँ, अगर कुछ काम काज करे तो सोचा जा सकता है। हाँ, कह तो आप भी ठीक रहे, मैं राशिदा को ना समझाती हूँ। अच्छा ये बताओ, है कहाँ वो? अरे वो उसकी एक दोस्त है ना, उसने बुलाया था, वहाँ गई। तुमसे कितनी बार कहा कि नजर रखा करो, तुम्हारी भी औलाद है वो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपसे ज्यादा ना मैं अपनी औलाद समझती हूँ। अच्छा छोड़े, बताएं खाना लेके आऊँ आपके लिए? हाँ खाना तो लगा दो, बस यार एक बात कहूँ, तुम बुरा मान जाओगी। देखो इंसान हूँ, कभी कभी उसकी याद आती है तो दिल बेचैन हो जाता है। कर ले उससे दोबारा शादी, छोड़ देती हूँ मैं घर। देखा? अरे भाई अच्छा ये छोड़ो पुराने किस्से, देखो भूख लगी है। मैं नहीं ला रही, वो रहा किचन, खुद निकाले और खुद खा ले। राशिदा की मां ने किसी न किसी तरह अपने शौहर को राजी कर लिया था और वो इस शर्त पर मंगनी करने के लिए तैयार था कि वकास कोई कामकाज शुरू करेगा तो शादी होगी। वकास राशिदा के घर में था और राशिदा की मां वकास को समझा रही थी। वकास, मैंने राशिदा के अब्बू को राजी तो कर लिया है। वो कह रहे थे कि अगर वकास कामकाज नहीं करेगा तो ये शादी नहीं हो सकेगी। जी खाला जी, मगर देखें मेरे पास इतनी जमीनें हैं, खेती बाड़ी है, ये भी तो एक कामकाज ही है ना। हाँ ये तो ठीक है, तुम राशिदा के अब्बू को समझाना ना। जी ठीक है, आप बेफिक्र रहें, मैं उनसे बात करूंगा। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। राशिदा और वक्कास की मंगनी कर दी गई थी और वक्कास का राशिदा के घर आना जाना भी शुरू हो गया था, जो राशिदा के बाप को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वकास राशिदा के घर में था कि ऐसे में राशिदा का बाप घर आ गया। सामना बीवी से हुआ। आ गए आप? हाँ भैया आ गया, आज तो थक गया बहुत। अरे भाई वो एक पहली चाय मिलेगी? अरे हाँ, वो मैंने चूल्हे पे चढ़ाई हुई है, वकास आया हुआ है ना। क्या वकास आया हुआ है? कहाँ है वो? वो कमरे में। राशिदा, राशिदा! अब्बू आगे। वकास, वकास तुम बैठो, मैं अब्बू को देखती हूँ, ठीक है? फिर तुम आना, सही है? जी अब्बू। क्या बेगर्दी लगा रखी है? अंकल। मियाँ, मंगनी होने का मतलब ये नहीं कि जब दिल चाहेगा तुम्हारा मुंह उठा के घर में चले आओगे। चले तशरीफ ले जाइए, यहाँ से जाइए, यहाँ से। अब्बू! वकास शदीद गुस्से में चला गया। तुमसे कहा था ना ख्याल रखने का, ये ख्याल रखा तुमने? अरे कौन सा गजब हो गया, वो उसका मंगेतर है और आपको ना उसको इस तरह नहीं डांटना चाहिए था। देखिए वो कितना गुस्से में गया है वकास। और जोर से और उसकी बेइज्जती करे। मेरा मंगेतर है वो, मैं जब चाहूंगी यहाँ पे उसे बुलाऊंगी। चुप खामोश, गला दबाऊंगा गले में। अरे कैसी बातें कर, बैठे बैठे, क्या कर रहे हैं आप? तू जा, तू कमरे में जा। अरे बैठे आप, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। वक्कास और राशिदा की मंगनी को 2 बरस हो चुके थे, लेकिन शादी नहीं हो रही थी, जिस पर वक्कास और राशिदा दोनों परेशान थे। फिर राशिदा ने एक खतरनाक फैसला किया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि राशिदा का बाप और माँ दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सुनिए, 2 साल हो गए मंगनी को, अब रुखसती कर दीजिए ना राशिदा जी। कैसे कर दूं? तुम खुद बताओ, इस काबिल है वो कि अपनी बेटी का हाथ उसे दिया जाए? अरे वक्त गुजर जाने दो, खुद ही पीछे हट जाएगा। लेकिन आपकी बेटी पीछे नहीं हटेगी। क्या कर लेगी? भाग जाएगी, भाग जाने दो। अरे भागेगी नहीं, अपने आप को खत्म कर लेगी। तो कर ले। है कहाँ वो? अरे सुबह से दरवाजा बंद करे बैठी है। अरे मैं देखती हूँ, सुबह से दरवाजा नहीं खोला। राशिदा, राशिदा बेटा, राशिदा दरवाजा खोल। अरे सुनते हैं, जल्दी आए, राशिदा दरवाजा नहीं खोल रही है।
यार। देखिए राशिदा, दरवाजा खोलो। मर गई आपकी बेटी आप लोगों के लिए। राशिदा, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। बाप ने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। ये क्या कर रही थी तुम? मुझे अकेला छोड़ दिया आप लोग। अरे आप समझा ना इसको कुछ। अरे करने दो उसको ड्रामेबाजियां, ये मरे भाड़ में जाए। चलो, इस तरह तो मैं इसकी और शादी नहीं करने दूंगा। जाए आप लोग, जाए। अरे क्या कर रही हो? जाए, दफा करो। राशिदा इंतहाई तैश के आलम में बेड से उतरी और दोनों माँ बाप को धक्का देते हुए दरवाजे से बाहर कर दिया और दरवाजे की चटखनी लगा ली। मंगनी को 2 साल से ज्यादा गुजर चुका था। राशिदा का बाप किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं था। राशिदा ने वक्कास से छुप कर निकाह करने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। वो दोनों एक होटल में बैठे हुए थे। देखो वकास, अब एक ही रास्ता है, तो मुझे कोर्ट ले चलो और वहाँ हम जाके शादी कर लें। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। तुम्हारी रुखसती होगी तो सिर्फ तुम्हारे घर से, वरना इसके अलावा नहीं होगी। पागल मत बनो, वो मेरी खुदकुशी की धमकी भी नहीं मान रहे, तो अब कैसे मान जाएंगे? तो ठीक है, फिर अब एक आखिरी रास्ता है। और वो क्या? वकास जैसे जैसे राशिदा को मंसूबा समझा रहा था, राशिदा का रंग उड़ता जा रहा था और फिर शब्बीर ने देखा कि राशिदा हामी भरते हुए सर हिला रही थी। शायद राशिदा ने वक्कास के बनाए हुए मंसूबे पर अमल कर लिया था और शायद बेटी ने बाप पर जेवर चोरी करने का इल्जाम लगाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी। इसीलिए शब्बीर ने राशिदा के बाप को हवालात में देखा था। शब्बीर ने देखा कि राशिदा के महल्ले वाले तरह तरह की बातें करते सुने गए। अरे बताओ जरा, लड़की खराब है, अपने सगे बाप पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। बताओ क्या जमाना आ गया। अरे भाई, बात तो कुछ और है, मैंने तो कुछ और सुना। हो सकता है राशिदा के बाप कोई आदिम मुजरिम हो। मुझे तो लगता है छोकरी में कोई गड़बड़ है। हो सकता है। लोग बातें कर रहे थे और वकास खामोशी से वहां से सर झुकाकर गुजर रहा था कि राशिदा का फोन आ गया। हेलो, हाँ कहाँ हूँ? घर के बाहर हूँ। अच्छा वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। अब नहीं, तबीयत ठीक नहीं है यार मेरी। क्या तुम मुझसे इंतजार का कह रहे हो? मैं इतना बड़ा काम करके बैठी हुई हूँ। अरे मैं ये कब कह रहा हूँ कि मिल नहीं सकता, मैं तो कह रहा था कि। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ मुझे कब लेके जा रहे हो अपने घर? वो भी इंतजार करो यार। मुझसे तुम इंतजार का कह रहे हो? साफ साफ कहो। देखो यार राशिदा, सीधी सी बात है, जो तुमने काम किया है ना, उससे पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बदनामी हो गई है। और तुम ही बताओ, तुमसे शादी करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में यार? भाड़ में जाओ, तुम जहन्नुम में जाओ, झूठे दगाबाज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाय अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही अब्बा को जेल में बंद करवा दिया झूठे इल्जाम लगा कर। या अल्लाह मुझे माफ करिएगा। राशिदा ने एहसास नदामत के तहत पुलिस को बयान दिया कि उसने अपने बाप पर गलत और झूठा इल्जाम लगाया था। पुलिस ने बाप को रिहा कर दिया। ज़रूरी लवाज़मात हैं, तमाम पूरे होने के बाद उसको जुडिशल करा दिया जाता है और मुकदमा जो है वो अदालत भिजवा दिया गया है। मजीद जो इस पे फैसला होगा वो आपके सामने। तो बच्ची को जब फ्री माहौल दिया गया तो बच्ची ने कहा कि मैं किसी के ऊपर गलावे में आके गलत फहमी में ये जो है ना स्टेटमेंट मैंने दी थी, मेरे वालिद ने मेरे साथ ज्यादती ना की है, वो बेगुनाह है, मेरे वालिद को छोड़ दिया जाए और मैं अपने भाई के साथ घर वापस जाना। आपको पता है कि राशिदा ने सिर्फ अपने मंगेतर के कहने पर अपने बाप पर वो शर्मनाक इल्जाम लगाया था जिसको तहरीर करना शब्बीर के बस की बात नहीं। बेटी ने इल्जाम वापस लेकर बाप को रिहा तो करवा लिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या बेटी जिंदगी भर बाप से नजर मिला सकेगी और क्या बेटी का बाप बेटी की जानिब से झूठे इल्जाम को जिंदगी भर दिल से भुला सकेगा? देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।